इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अबाउट ए डायमीटर। तो रोटेशनल डायनामिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग डिफरेंट रिजिड बॉडीज़ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिराइव करने के लिए देखते हैं। तो उसी में से एक केस है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अबाउट ए डायमीटर। ओके, तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होगा वो सॉलिड स्फीयर। सपोज करो कि एक सॉलिड स्फीयर होगा हमारे पास of radius r and mass m. So m is the total mass of this uniform solid sphere and r is the radius, और हमें निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके किसी भी डायमीटर के अलोंग। सपोज करें कि ये डायमीटर होगा o डैश o, इस डायमीटर के अलोंग इस बॉडी का सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसको डिराइव करने जाएंगे अभी हम लोग इस वीडियो में। ओके, तो क्या लेना पड़ेगा, हमें इस सॉलिड स्फीयर का पहले एलिमेंट चुनना होगा कि उस एलिमेंट कौन सा इसका होगा, और उस एलिमेंट को इंटीग्रेशन की मदद से हम पूरे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करें कि दो कंसेंट्रिक स्फीयर अगर हम लोग बनाते हैं, ये और एक ये, ऐसा बड़े वाले सॉलिड स्फीयर का रेडियस है r और इसका रेडियस होगा x, और इसका ले लेते हैं क्या x प्लस dx। तो ये पोर्शन पूरा dx ही हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन dx है। ओके, तो हमने दो कंसेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ किए जो इस बड़े वाले स्फीयर के साथ कंसेंट्रिक होगा। एक का रेडियस x है और एक का x प्लस डी। तो ये जो विड्थ होगी ना, ये विड्थ होगी dx ओनली। ठीक है, अब ये इस दोनों स्फीयर के बीच में जो शेल होगा स्फेरिकल शेल, उसको हम लोग एक हॉलो स्फेरिकल शेल की तरह ट्रीट कर सकते हैं ऑफ रेडियस x एंड विड्थ dx। ठीक है, तो अगर इस शेल को हम पूरे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर r तक इंटीग्रेट कर लें, जीरो से लेकर के r तक, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये सॉलिड स्फीयर का फॉर्म ले लेगा। तो इसी तरह से हमने क्या किया, सबसे पहले एक एलिमेंट चुना ताकि हम इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, और उसको इंटीग्रेट करके कहाँ से, जीरो से लेकर के r तक, ये लिख लेते हैं फ्रॉम जीरो टू r, इंटीग्रेट करके हमें पूरा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। तो इसी तरह से करते हैं ना, हमने सेंटर ऑफ मास भी निकाला था, तो वहाँ पे इन सारे ऑब्जेक्ट्स की, तो सबसे पहले क्या लिया था, हम एक एलिमेंट चुनते थे और उस एलिमेंट को इंटीग्रेट करके पूरे का जो कुछ भी निकालना हम लोग निकाल लेते थे। तो सबसे पहले हम लोग इस स्फीयर की बात करेंगे, कौन सा, स्फेरिकल शेल की या हॉलो स्फीयर की बात करेंगे, फिर सॉलिड के बारे में जाएंगे। ओके, तो लिखेंगे क्या, सपोज an elemental spherical shell या फिर hollow sphere of radius x and mass dm तो हमें इस मास को निकालना, या फिर लिख लेंगे कुछ भी मास ले लेंगे, या मास को भी रहने दो, सिर्फ रेडियस r, इसके बाद हम लोग देख लेंगे ऑफ रेडियस x। तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल, कितना होता है वो होता है 2/3 m डैश आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस कितना है, x है ना, तो इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल अबाउट डायमीटर।
तो इस ये जो एलिमेंट लिया है ना हमने, उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 2/3 m डैश एस स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे डी, ठीक है ना। इस डी से हाँ m डैश क्या होगा, m डैश इज द मास ऑफ एलिमेंटल स्फेरिकल शेल, जिसको हमें अभी कैलकुलेट करना है। ओके, m डैश है पूरे स्फीयर का मास हमें, सॉरी m, और m डैश क्या होगा, इस स्फेरिकल शेल जो एलिमेंटल स्फेरिकल शेल हमने लिया है उसका मास होगा m डैश। इसको अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इजीली। देखो कैसे, m डैश के लिए क्या लिखना होगा, सबसे पहले मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मास डेंसिटी। कितना होगा, m अपॉन वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। कितना होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। पूरे सॉलिड स्फीयर का मास ये है। अगर हम लोग मास पर यूनिट या मास डेंसिटी निकालना चाहें तो क्या करेंगे, उस सॉलिड स्फीयर के मास से और उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज मास डेंसिटी। ओके, नाउ हेंस मास ऑफ एलिमेंटल स्फेरिकल शेल दैट इज m डैश। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ना, m डैश। m डैश क्या निकालेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ शेल, क्योंकि शेल का मास निकालने जा रहे हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ शेल स्फेरिकल, एलिमेंटल स्फेरिकल शेल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल को हम लोग किस टर्म्स में निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल कितना, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल इंटू dx, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया में एक और डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलता है हमें, वॉल्यूम मिलता है। जिस तरह से पेरीमीटर में एक और डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिलता है, उसी तरह से एरिया में एक और डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिलेगा। ओके, तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। इसका आर रेडियस कितना है, एक्स ना, स्फेरिकल शेल का रेडियस कितना है, एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, एलिमेंटल स्फेरिकल शेल। अब इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, m डैश के लिए। तो लिखेंगे 10 m डैश इज इक्वल्स टू m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, 3 को ऊपर ले लेते हैं, इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर लो, ये 3m एक्स स्क्वायर आर क्यूब डी एक्स। सो दिस इज m डैश, ठीक है ना। अब क्या करेंगे नेक्स्ट हम लोग, m डैश आ गया तो इस m डैश को यहाँ पे रखेंगे di के लिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालेंगे, पूरे सॉलिड स्फीयर का निकालेंगे। इसको इरेज करते हैं हम लोग, so moment of inertia, we are going to find the moment of inertia of solid sphere. Moment of inertia of solid sphere, it is what, I is what, इंटीग्रेशन di को इंटीग्रेट करना है हमें। di कितना था, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 to r, लिमिट होगा ना,
0 to r। डी कितना हो जाएगा हमारे पास, वो था 2/3 m डैश को लिखेंगे कितना 3m अपॉन आर क्यूब और कितना x² और dx, तो वहाँ भी x² था ना, तो ये हो जाएंगे हमारे पास x⁴ dx। ये समझ में आ रहा ना कहाँ से आ गया, 2/3 m डैश और x², तो x² मल्टीप्लाई होगा x⁴ आ जाएगा, एक यहाँ का और एक वहाँ का, ठीक है ना। तो 2/3.3m r³ x⁴ dx। ओके, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे इजली, कांस्टेंट चीज़ों को बाहर निकाल लेंगे, 3 से 3 को कैंसिल कर लेते हैं। इट इज़ 2m अपॉन r³ x⁴ dx लिमिट 0 to r। ओके, नाउ 2m अपॉन r³ कितना हो जाएगा x⁴ का इंटीग्रेशन x प्लस n वाले फार्मूले से, n+1 अपॉन n+1 लिमिट 0 to r। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लिमिट को रखेंगे 2m अपॉन r³। जब पहले अपर लिमिट को रखते हैं ना, जो अपना पास रूल है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा r⁵ अपॉन 5 और ये पूरा क्या हो जाएगा 0। जब लोअर लिमिट को यहाँ पे रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सो दिस r⁵ अपॉन 5। फाइनली क्या आएगा ये यहाँ पे I = 2m अपॉन r³, या यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, r³ को 5 से कैंसिल करेंगे, स्क्वायर आएगा और ये 2/5 आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट 2/5 mr²। तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, इट इज़ 2/5 mr²। ठीक है, ओके।